जैन, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आप हिस्ट्री की शुरुआत सिंधु सभ्यता से करते होंगे, पर आज हम उससे भी पहले का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें एग्जामों में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखेंगे, जैसे पहले लिखा है प्राचीन भारत का इतिहास। तो पहले तो यही समझ लेंगे कि इतिहास किसको कहते हैं। तो इतिहास अतीत के घटित घटनाओं का विवरण है, यानी अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास किसको कहा जाता है, यानी जो पीछे की घटना घट गई है और उसको लिखित रूप से कोई परिणाम या साक्ष्य मिले, उसी को हम लोग इतिहास कह लेते हैं। और इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। तो आइए देखते हैं इतिहास के टॉपिक को। तो इतिहास का जो टॉपिक है उसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जो अध्ययन की दृष्टि से थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। जिसमें ऐतिहासिक काल है, इसमें ही लोग समझते हैं 3 भागों में है इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास और अधैतिहासिक काल भी देखेंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल भी है। तो आइए समझते हैं प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है। तो इस काल में मानव लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। यानी प्रागैतिहासिक काल को मतलब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या आपसे ऐसे साधारण जानकारी के लिए पूछ लिया जाए कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। और वहीं अधैतिहासिक काल को देखा जाए तो इस काल में लिपि से तो परिचित थे, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई है। जैसे सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें चित्र जो मिलता है, यानी हम लोग कहते हैं, यानी जो लिपि मिलती है उसको हम लोग कहते हैं भावात्मक और चित्रात्मक है। यानी उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। यानी अधैतिहासिक काल के लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन उस लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और ऐतिहासिक काल यानी इसमें मानो किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है और लिखी भी जा सकती है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र काल। और वहीं अधैतिहासिक काल की बात करें तो इसको हड़प्पा सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ऐतिहासिक काल में देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आइए हम लोग आज की वीडियो में प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में आगे देखते हैं, और इसमें तो यहाँ पे बताना नहीं है। अब प्राचीन प्रागैतिहासिक काल है तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र काल। यानी पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से, जो आसानी से बातों को समझ में आ जाए। जैसे पाषाण काल है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो अध्ययन की दृष्टि से इनको 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल को। यानी प्रागैतिहासिक काल में जो पूरा पाषाण काल है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग वीडियो में पहले ही समझ चुके हैं कि इस काल के लोग लिपि से परिचित नहीं थे, और इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से ही मिल पाती है। और इस अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को
दो भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र काल। तो पाषाण काल किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस बोट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। यानी जो रॉबर्ट ब्रूस बोट हैं, उन्होंने पाषाण काल की सभ्यता की खोज की थी। कब की थी, तो 1863 ईस्वी में। और भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये याद रखेंगे। यानी भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आइए इसी चीज के बारे में, यानी इसी टॉपिक के बारे में आगे देखते हैं। तो पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इसकी काल अवधि थी 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से ये जो समय काल दिया गया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ऐसे ही समझने के लिए लिखा गया है। इसमें आपको ये बातें याद रखना है कि इस समय के जो मानव थे आदि मानव कहे जाते थे। मतलब इस समय के जो मानव थे वो आदि मानव कहे जाते थे, क्योंकि उनका काम क्या था, सिर्फ शिकार करना, खाना और सोना ही था। तो इसीलिए उन मानव को आदि मानव कहा गया। इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, जो शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। यानी इस समय का जो मानव था खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब होता है कि सिर्फ खाने से ही मतलब है, यानी शिकार करेगा और खाएगा और फिर सो जाएगा, फिर वो जगेगा तो शिकार के ही चक्कर में जगेगा। ठीक है, तो इस समय के मानव को खानाबदोश कहा गया। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। यानी यहाँ पे एग्जामों में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस काल में आग की खोज हुई है। तो याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई है। और इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों को इस्तेमाल कर शिकार करने के लिए करते थे। यानी पत्थर के हथियार बनाते थे और नुकीले हथियार का प्रयोग करते थे शिकार, मतलब कि जानवरों को मारने के लिए। यानी इस समय के मानव बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे, और वो किसका करते थे, पत्थरों का। और इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया, जिसकी अवशेष की बात करें तो भीमबेटका गुफाओं में मिला है। यानी उस समय के जो मानव थे खाना खाते थे और सो जाते थे, फिर जगते थे, तो उनके पास मोबाइल तो थी नहीं कि उसमें अपना वीडियो गेम या अदरवाइज भी चीज़ें करें। तो उनके लिए जो मनोरंजन का साधन था वो चित्र बनाना था। और चित्र भी कोई साधारण नहीं था। एक ऐसे मतलब वहाँ पे चित्र मिला कि एक पशु का चित्र बना लिए, और वहाँ पे मानव के हाथ में ऐसे बच्चों जैसे बनाते हैं, उसमें भाला ऐसे चारों तरफ मानो उस एक पशु को घेरे रखे हैं। ऐसे सारे चित्रों का साक्ष्य मिला है। और कहाँ से मिला है, भीमबेटका से। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो यह पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था, और इसकी काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। फिर से यही बात दोहरा देना चाहते हैं कि ये जो समय अवधि दिया है इसको आप उतना ध्यान न देंगे। ठीक है, अब इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो इस काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। यानी मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने क्या कर दिया, पशुपालन करना यानी पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, यानी मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे नुकीले हथियारों का प्रयोग करने जाने लगा मानव द्वारा। यानी पशुओं को शिकार करने के लिए, मारने के लिए नुकीले हथियारों का प्रयोग किए जाने लगा। और मनुष्यों द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता है।
ये बहुत बार एग्जामों में बना हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया है, तो कुत्ता है। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल के बाद, मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आरंभ होता है और इसकी जो काल अवधि है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और अगर इस काल से संबंधित फैक्ट की बात करेंगे तो इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, यानी रहने के लिए अपने रहने के लिए घर बना लिए थे। और इस समय मनुष्यों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विविधता पशुपालन भी शुरू कर दिया। ये विविधता पशुपालन का मतलब कि कुत्ते के साथ अदरवाइज भी पशु पालते थे, जैसे गाय, भैंस या कुछ और भी जानवर पालना शुरू कर दिए थे। और इस पाषाण मतलब इस काल में पहिए की खोज हो चुकी थी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल में पहिए की खोज हो गई है, तो नवपाषाण काल में। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम इससे संबंधित फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई और इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली। यानी ताम्रपाषाण काल नाम से ही क्लियर है, यानी तांबे की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि यह ताम्रपाषाण काल कहा गया इसको। ठीक है, यानी ताम्रपाषाण काल किस लिए कहा गया है, क्योंकि इस समय मनुष्यों ने तांबे की खोज कर ली और इस काल में मनुष्यों ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए तो इस काल को हम लोग ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो आइए इन सारे तथ्यों से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक ही बार में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मनुष्यों ने कौन सा जानवर पाला, तो वो था कुत्ता। याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला, वो था कुत्ता। अगले की बात करें तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की थी, तो वो था तांबा। और अगले की बात करें तो सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। यानी सबसे पहले मनुष्यों ने कौन से फसल की खेती की थी, तो जौ और गेहूं की। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है मेहरगढ़, यानी ये बालूचिस्तान में पड़ता है। मनुष्यों ने पहली कृषि की, यानी पूछेगा कि मनुष्यों ने सबसे पहली कृषि या पहली कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से। अगले की बात करें तो अगला है बुर्जहोम, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है और यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में, यानी गड्ढा बनाकर इसको हम लोग कहते हैं गर्त आवास में रहना शुरू कर दिया था। अब मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का भी यहाँ से प्रमाण या साक्ष्य मिला है। ठीक है, यानी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्यों के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम से मिला है। अगले की बात करें कोल्डी हवा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो सबसे पहले चावल के प्रमाण यहीं से मिले हैं। यानी पूछा जाएगा कि सबसे पहले चावल के परिणाम कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डी हवा से। और अगले की बात करें भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्यों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण यहाँ से मिला है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जगह से मानव द्वारा बनाए गए पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है, तो भीमबेटका से। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हम लोग का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगले की बात करें तो अगला है, कनिंघम मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? तो पहला जानवर कुत्ता था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया जाता है? तो किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? तो सही आंसर है पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल में सर्वाधिक मानव अपना जीवन काल बिताए हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। अगला है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा यानी उत्तर प्रदेश से देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो सही आंसर है बुर्ज होम, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर है शैल चित्र। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद।